अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल मेंबर्स। तो आइस ने जी टोकन रिलीज़ कर दी हैं। आप अपने अपने OKX के अकाउंट में चेक कर लें। बहुत से लोगों ने चेक कर लिया होगा, तो बहुत बहुत मुबारक हो सब लोगों को। काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी एफर्ट के बाद उन लोगों ने जिन्होंने टीम बनाई, बहुत अच्छी टीम बनाई, मेंबर्स जिनके टीम अच्छे थे, तो उन लोगों को ज़्यादा मुबारकबाद है क्योंकि उन लोगों ने एफर्ट किया है। ठीक है जी। तो अब कल इंशाल्लाह आइस जो है वो लिस्ट हो रहा है, उसकी प्राइस निकल आएगी। तो आइस से रिलेटेड जो है मैं आपको बताता हूँ कि आपने जिन लोगों ने अभी तक अपने टोकन या अपने कॉइन्स चेक नहीं किए, वो जी OKX पे आ जाए। मैं उन्हें बता देता हूँ कि किस तरह से आपने अपने टोकन चेक करने। सबसे पहले आइस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं जी। जी, तो ये जी मेरा अकाउंट ओपन हो चुका। 25,013 टोकन्स जो हैं अभी करंट बैलेंस में आ रहे हैं। ये मेरा जी अकाउंट है। तो सबसे पहले आपने चेक करना है, जिन लोगों ने अभी तक चेक नहीं किया तो वो लोग अपने कोइंस कैसे चेक कर सकते हैं कि उनकी कितनी क्वांटिटी जो है वो ट्रांसफ़र हुई है। ये तो सबसे पहले जी हम जहां आइस लिखा हुआ है, यहाँ पर जो गोल सर्कल और आई लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जी हमारे शो वैलेट में पड़े हुए हैं 25,013, और ब्लॉक चेन जो ट्रांसफ़र होंगे कोइन वो हैं 1,385। ठीक हो गया जी। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब हम जाते हैं जी OKX में, वहाँ पे चेक करते हैं कि ये जो बैलेंस है हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है या अभी नहीं हुआ जी। तो सबसे पहले हम यहाँ एक्सचेंज पर क्लिक करेंगे। तो जी ये आइस पे देखते हैं जी, अपकमिंग जो है लिस्टिंग अभी 21 आवर्स और 35 मिनट्स रहते हैं आइस की, और 19 तारीख को जी इसकी लिस्टिंग है। चलें जी हम अपने टोकन चेक करते हैं जी। हम चले जाएंगे एसेट्स पर क्लिक करेंगे और अब हम आ जाएंगे जी फंडिंग में। ऊपर ओवरव्यू, फंडिंग, ट्रेडिंग एंड ग्रो। कुछ लोगों का फंडिंग में जो है आइस ट्रांसफ़र हुए हैं, कुछ लोगों के ट्रेडिंग में आ रहे हैं। तो अगर आपके फंडिंग में नहीं है तो आप परेशान ना हो, आपके ट्रेडिंग में आ चुके होंगे। तो जी मैं फंडिंग पे क्लिक करता हूँ। ये $5.79 ऑलरेडी मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं। ये मेरे वाइफ जो हैं वो पड़े हुए हैं, तो उसका बैलेंस शो करवा रहा है जी। अब हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आइस लिखेंगे। तो जी ये मैंने आइस लिखा है, तो क्या यहाँ पर मुझे आइस शो हो रहे हैं 1,385.21। ये जी आइस मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। ठीक है जी। इसी तरह से आप सब लोग भी अपने अपने अकाउंट में आइस चेक कर लें। तो जिन लोगों के अभी तक नहीं आए, 1,000 से कम बैलेंस है, तो वो लोग भी परेशान ना हो। उन लोगों का 1,000 से बैलेंस क्रॉस कर जाएगा तो वो लोग भी अपने OKX का अकाउंट बनाएं, उसकी वेरिफिकेशन करें और अपने जो BNB का एड्रेस है वो कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करें आइस का। तो उनका भी इंशाल्लाह जल्दी ही टोकन ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आइस से रिलेटेड मज़े की बात यह है कि आइस जस्ट OKX पे जो है वो लिस्ट नहीं हुआ। आइस जो है वो OKX के साथ साथ यूनिस्वैप और कोइनसावी, टोटल 4 एक्सचेंजेस पर लिस्ट हुआ है। यूनिस्वैप पर लिस्ट हो रहा है और साथ ही साथ में ऑनस पर लिस्ट हो रहा है, और यूनिस्वैप, OKX और क्विंसावी और ऑनस, इन तमाम एक्सचेंजेस पर जो है आइस लिस्ट हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है और इससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आइस की प्राइस बहुत अच्छी निकलने वाली है। तो हम उम्मीद करते हैं जितनी ज़्यादा अच्छी इसकी प्राइस निकलेगी तो उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा।
काफ़ी लोगों के कोइंस कम आए हैं, हंड्रेड्स 150 या बिलो दी 100 आए हैं, लेकिन उनकी जो माइनिंग थी वो थाउजेंड्स में थी, लेकिन उनके टोकन जो हैं कम रिसीव हुए हैं। तो वो लोग जो हैं कह रहे हैं कि हमारे टोकन बहुत कम टोकन रिसीव हुए हैं। तो उसकी ये रीज़न थी कि मैंने अपनी टीम से भी बार बार यही कहा था कि आप लोग जो हैं प्री स्टेकिंग पर कम से कम टोकन लगाएं। ठीक है जी। अब काफ़ी लोगों ने इस चीज़ पर उस टाइम ज़्यादा इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया, तो उन्होंने अपने 100% 75% जो हैं कोइंस वो स्टेक पर प्री स्टेक पर लगा दिए। तो जिन जिन लोगों के जो प्री स्टेकिंग पर लगे हुए थे टोकन, वो लेस हो के ही आपकी क्वांटिटी मिली है। और दूसरी बात ये है कि आइस ने अभी जस्ट 10% टोकन रिलीज़ किए हैं। तो ये तो जस्ट 10% है, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। तो बाकी जो है टोकन्स आपके मंथली बेसिस पर आइस रिलीज करेगा। जी, तो अब हम अपने आइस को सेल कैसे करेंगे उसके प्रोसीजर की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले हम फंडिंग पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जिन लोगों को मैंने लास्ट टाइम एड्रेस दिया था इसका, उन लोगों की गैस फी नहीं कटेगी। तो हम उसके बाद जी क्लिक करेंगे अपने एसेट्स पर। यहाँ पर आकर हमें 4 मेन्यूज़ दिखाई देंगे। एक ओवरव्यू, फंडिंग, ट्रेडिंग और ग्रो। तो हमने अपने जो भी बैलेंस है वो फंडिंग में आया है, तो हमने उसको ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है जी। जब हम ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर उसे यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हम उसे सेल आउट कर सकें। तो हम फंडिंग में जाके ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे। ठीक है जी। अब ये ट्रांसफ़र आ गया। यहाँ पे देखें फ्रॉम फंडिंग टू ट्रेडिंग, नीचे एसेट्स है, तो यहाँ पे हम यूएसडीटी है तो इसे हम अपने आइस सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, ताकि हमारा मेन पर्पस जो है वो आइस को यूएसडीटी में कन्वर्ट करके रखना है, फिर हम उसे सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जी आइस सेलेक्ट कर लिया है, तो हम मैक्स पे क्लिक करेंगे ताकि टोटल क्वांटिटी है वो हमारी सेल आउट हो सके। ठीक है जी। फंडिंग टू ट्रेडिंग एंड देन आइस मैक्स कर दिया हमने। अब आ गए हम ट्रेडिंग में। ठीक है जी। ट्रेडिंग में आके ये सर्च पर हम करेंगे जी, अपना आइस टोकन को सर्च कर लेंगे। जब हम इस पे सर्च आउट कर लेंगे तो देखें यहाँ पे हमें अवेलेबल आ रहा है ट्रेडिंग में, सही है। लेकिन अभी इन यूज़ ज़ीरो वैल्यू इसकी शो हो रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी न्यू जो है क्वींस में सर्च करें तो अभी ये लिस्ट होना बाकी है। अभी अगर ये लिस्ट हो चुका होता तो ये वहाँ पर ऑटोमेटिक ही शो करवा रहा होता और हम वहाँ से हमें इसे सेल कर देते। तो अब आपको प्रोसीजर बताने के लिए मैं जो है आपको किसी और कोइन पे करके दिखाता हूँ। ठीक है जी। अब आइस के नीचे ये दूसरा कोइन है जी भोंक। हाँ, मैं इसको आप आइस ही समझे क्योंकि ये लिस्ट हो चुका है, तो इसको बेचकर मैं तरीका बताता हूँ। आइस जब रिलीज़ होगा तो उसे उसी तरह से ही सेल करना है आपने। ठीक है। तो आपने जी उसके ऊपर क्लिक कर लेना है, तो उसकी जो है वो चल पड़ेगी इस तरह से सारा प्रोसेस सेलिंग का। तो आपने आके यहाँ पे सेल पे क्लिक करना है। लिमिट ऑर्डर को आपने चेंज कर देना है मार्केट ऑर्डर, और जो ये जो लाइन है इसको आपने कंप्लीट फुल डॉट्स कर देने हैं। ठीक है जी, ताकि 100% आपके जो कोइन है वो सेल आउट हो जाए। तो आपने अब लास्ट में सेल बॉन्क पे क्लिक कर देना है। आप यही समझे कि ये सेल आइस है, जब आइस रिलीज हो जाएगा तो सब कुछ ऐसा ही उसमें आएगा। तो आपने सेल बॉन्क कर देना है, तो यहाँ से ये टोकन आपके सेल होके कन्वर्ट हो जाएंगे यूएसडीटी में। तो बस हमने इतना ही काम करना है कि इसे यूएसडीटी में कन्वर्ट करके अपने पास रख लेना है। ठीक है, ताकि वो कंसिस्टेंट कोइन है और हमारे पास पड़ा रहेगा, हम उसे बाद में सेल आउट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं कहीं किसी और उसमें। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने सेल आउट कर दिए, तो अब ट्रेडिंग में हमारे जो बैलेंस है उसको हमने ट्रांसफ़र करना है दोबारा से फंडिंग में। अब हमारी यूएसडीटी में कन्वर्ट हो चुका है आइस, तो हमने ट्रेडिंग टू फंडिंग करना है और एसेट में यूएसडीटी सेलेक्ट करना है और नीचे मैक्स करके और कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो हमारा काम
हो जाएगा। अब हमारे यूएसडीटी में पड़े हुए होंगे, तो हमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इजीली इसे कहीं भी ट्रांसफ़र करके सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। ये सारा प्रोसेस समझाने का मकसद था, ताकि जैसे ही आइस रिलीज़ हो, तो जो लोग इसको सेल आउट करना चाहते हैं, तो वो जल्दी से इसको सेल आउट करके कन्वर्ट करके इसे यूएसडीटी में अपने पास रख लें। क्योंकि जब टोकन रिलीज़ होता है तो उसकी प्राइस अच्छी होती है। ठीक है जी। ये था तमाम प्रोसी आइस ने जी कंडीशंस रखी हुई थी। सबसे पहली कंडीशन ये थी, मिनिमम जो 1000 आपके कोइन होंगे तो ही आपको विड्रा मिलेगा। ठीक है जी। पहली कंडीशन ये थी, और सेकंड पर ये था कि आपके जो टोकन है उसका 10% आपको भी मिलेगा जस्ट। ठीक है जी। 10% आपके जो कोइन अर्न हैं उनका आपको आपके OKX के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और थर्ड ये था कि जिन लोगों ने प्री स्टेकिंग की हुई है, तो जो 10% टोकन आपके ओरिजिनल टोकन की क्वांटिटी में से 10% जो है वो लिए जाएंगे, उसमें से जो आपने प्री स्टेकिंग की हुई है उसे लेस किया जाएगा। तो वो लेस करके फिर आपको टोकन इशू किए जाएंगे। आपके रेफरल्स की जो अर्निंग है वो भी अभी नहीं दी जा रही। ठीक है जी। तो आइस ने जो है ये कैलकुलेशंस की हैं, टोटल आपके टोकन्स में से 10% लेस करके, फिर उसमें से आपकी प्री स्टेकिंग जो है वो जितनी भी परसेंटेज थी वो लेस करके फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। ठीक है जी। जिन लोगों ने प्री स्टेकिंग ज़्यादा लगाई हुई है तो वो भी परेशान ना हो सकता है आइस की प्राइस और अप चली जाए, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम किसी भी कोइन की प्राइस अप एंड डाउन होती रहती है। अगर आपने 1 ईयर की स्टेकिंग लगा ली है तो हो सकता है 1 ईयर के बाद आज जो प्राइस हो उससे कई गुना ज़्यादा प्राइस हो। ठीक है जी। तो परेशान नहीं होना आपने भी। आप माइनिंग करते रहें और अपनी टीम बनाएं और उन लोगों की KYCs करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा। और जिन लोगों ने अभी तक KYC नहीं की, और तो वो मेरे चैनल पर अब्दुल ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पर जाकर आई से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो सर पर कंप्लीट प्रोसीजर की वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। तो आप वहाँ से आइस की KYC और एड्रेस एंटर करना OKX में, और BNB का एड्रेस कॉपी करके पेस्ट करना, ये सब चीज़ें आप वहाँ से उन वीडियोस को देखकर आप अपने अकाउंट की KYC और जो भी इसके प्रोसीजर्स हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं जी। उम्मीद है जी जिन जिन लोगों को टोकन मिल गए हैं वो लोग कल का वेट करें, देखें जी इसकी क्या प्राइस निकलती है, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।